अच्छे और बुरे का फर्क नहीं समझता है। आप इसकी जैसी प्रोग्रामिंग करेंगे, ये वैसे ही काम करेगा। हमारा हर ख्याल, हर विचार, हर हरकत इसकी प्रोग्रामिंग करती है और इस पर गहरा असर डालती है। आप मान सकते हैं कि विचार एक बीज है और सबकॉन्शियस माइंड एक बगीचा। आप जैसा बीज या विचार इसमें बोएंगे, वैसा ही पेड़ उगेगा और वैसे ही फल लगेंगे। जैसे कि अगर मैं सोचूं कि आज मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो धीरे धीरे ये छोटा सा ख्याल हर काम को कल पर टालने की आदत में बदल सकता है। नंबर 2, कॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो सोच समझ के लॉजिक के आधार पर फैसला लेता है या कोई काम करता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड एक मेमोरी कार्ड की तरह है जो हमारे सभी ख्यालों, तजुर्बों और धारणाओं को पिक्चर्स और मूवीज के रूप में स्टोर करता है। और ये लॉजिक से सोच समझ के फैसला नहीं लेता, बल्कि हमारे पिछले तजुर्बों और धारणाओं के आधार पर अपने आप बिना किसी ऑर्डर के ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। नंबर 3, जब भी हम कोई काम पहली बार करते हैं, जैसे कि साइकिल चलाना, तो हमारा कॉन्शियस माइंड उसे कंट्रोल करता है और हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जब हम उस काम को बार बार करने लगते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है और हमारे बिना ध्यान दिए ही सबकॉन्शियस माइंड उसे ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। तो अगर आप किसी बात या विचार को सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना चाहते हैं, तो उस बात को बार बार दोहरा कर ऐसा किया जा सकता है और नई धारणाएं बनाई जा सकती हैं। नंबर 4, आप ये मान सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा टेप रिकॉर्डर है जो हमेशा ऑन रहता है और ये वो सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है जो आप कहते, सुनते या करते हैं, भले ही आप उस पर ध्यान ना दे रहे हो। जैसे कि अगर आप टीवी चलता हुआ छोड़कर सो जाएं, तो भी ये टीवी पर होने वाली बातें सुनता और रिकॉर्ड करता रहेगा। नंबर 5, ये भविष्य या फ्यूचर नहीं समझता है, ये सिर्फ एक ही टेंस समझता है और वो है प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान। इसलिए अगर आपका फ्यूचर को लेकर कोई सपना है, तो आपको मानना चाहिए कि वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। नंबर 6, सबकॉन्शियस माइंड कल्पना और हकीकत या इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच का फर्क नहीं समझता है। इसी वजह से जब आप कोई डरावनी मूवी देखते हैं, तो ये जानते हुए भी कि एक मूवी है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो शायद अब आपको सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का कुछ अंदाजा लगा होगा, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं बल्कि शुरू होती है। एक यूनिवर्सल लॉ है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और इस नियम का कहना है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जिस भी बात को बिल्कुल पक्की तरह से बिठा लेंगे और उसके बारे में जितना ज्यादा सोचेंगे, उस बात या ख्याल को पूरा करने के लिए जिन लोगों, परिस्थितियों या चीजों की जरूरत होगी, वो आपकी जिंदगी में अपने आप आने लगेंगे। तो अब सवाल ये है कि किसी बात को सबकॉन्शियस माइंड में बिठाएंगे कैसे? इसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को खाली करना पड़ेगा और जो कूड़ा यहाँ भरा है उसे बाहर निकालना पड़ेगा और इसे फिर से प्रोग्राम करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके दिमाग में ये ख्याल बैठा हुआ है कि आप कभी कार नहीं खरीद सकते, तो इस विचार को सबकॉन्शियस माइंड से बाहर निकालना होगा और इसकी जगह एक पॉजिटिव विचार सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना होगा। आइए जानें ये कैसे करेंगे। स्टेप 1, एक पेपर लीजिए और आपका जो भी सपना है, मतलब आप जो भी पाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, उसे इस पेपर पर साफ और सरल शब्दों में पूरी डिटेल के साथ लिखिए। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मुझे एक रेड कलर की मर्सिडीज कार खरीदनी है या मुझे एक IAS अफसर बनना है, कुछ भी, लेकिन साफ शब्दों में। स्टेप 2, ऐसा इमेजिन करिए जैसे कि आपका सपना पूरा हो चुका है। मतलब इमेजिन करिए कि आप कार खरीद चुके हैं और उसमें घूम रहे हैं, या आप IAS ऑफिसर बन चुके हैं और अपने ऑफिस में बैठे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच का फर्क नहीं समझता है। स्टेप 3, ऐसे टीवी प्रोग्राम्स या मूवीज मत देखिए जो आपके सपने को कॉन्ट्राडिक्ट करते हो या उसे मैच नहीं करते हो।
क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बहुत सेंसिटिव होता है। अपना ध्यान और एनर्जी ऐसी पॉजिटिव चीजों पर लगाएं जो आपके सपने से जुड़ी हैं, जैसे कि अपनी कार से रिलेटेड वीडियोस देखिए या सक्सेसफुल आईएएस कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज देखिए। चाहे तो 3 दिन तक न्यूज मत देखिए और आप महसूस करेंगे कि आपके आसपास का एनर्जी वाइब्रेशन बढ़ रहा है। स्टेप 4, अपना एक छोटा सा अफर्मेशन या सेंटेंस बना लीजिए जो बताता हो कि आपका सपना पूरा हो चुका है, और ये सेंटेंस वर्तमान या प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका सपना सक्सेसफुल होना है तो आपका अफर्मेशन होगा मैं सक्सेसफुल हूँ, या अगर आपका सपना अमीर होना है तो मैं अमीर हूँ, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। याद है ना, सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वर्तमान या प्रेजेंट टेंस समझता है। स्टेप 5, अपने अफर्मेशन को बोलने के लिए दिन का कोई एक टाइम फिक्स कर लीजिए और अपने फोन पर इसके लिए अलार्म या रिमाइंडर लगा लीजिए। शुरू में दिन में कम से कम एक बार 5 मिनट तक अपना अफर्मेशन बार बार बोलिए, जैसे कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। बार बार बोलिए इतनी आवाज में कि ये आवाज आपके कानों तक पहुंचे। बार बार बोलना। ऐसा करने पर आपके दिमाग में जो आप बोल रहे हैं उससे जुड़ी तस्वीरें बनने लगेंगी। ऐसा होने दीजिए और जो भी भावना उठे उसे महसूस कीजिए। हो सकता है कि शुरू में आपको बेवकूफी लगे, लेकिन 21 दिन तक अगर आप लगातार ऐसा करेंगे तो आप किसी भी बात को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा सकते हैं। स्टेप 6, अपने अफर्मेशन को बोलकर अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लीजिए और रात में सोते वक्त धीमी आवाज में इसे ऑटो रिप्ले पर लगाकर प्ले कर लीजिए। इसे सुनते सुनते ही सो जाइए, क्योंकि जब आप सोते हैं तब भी सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ सुनता रहता है और ये उस वक्त सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। ये भी कम से कम 21 दिनों तक करना होगा, क्योंकि कोई भी बात या चीज सबकॉन्शियस माइंड में बिठाने में इतना समय लगता है। स्टेप 7, बात ऐसे करें जैसे कि आपका सपना पूरा हो चुका है। जैसे कि अगर आप अपने किसी दोस्त से पैसों से जुड़ी कोई बात कर रहे हैं तो ऐसे बात करें जैसे कि आप अमीर हैं और आपको पैसों की कोई कमी नहीं है, भले ही आपकी जेब में 10 रुपए भी ना हो, क्योंकि आपको वही मिलेगा जो आप इमेजिन करेंगे। स्टेप 8, ऊपर बताए स्टेप्स को बार बार रिपीट करिए। कोई भी नई आदत या बात सबकॉन्शियस माइंड में बिठाने के लिए उसे बार बार दोहराना जरूरी है, और इसमें कम से कम 21 दिन का समय लगता है। तो फॉलो करिए इन 8 स्टेप्स को और पूरे करिए अपने सपने। और क्या करेंगे भगवान?